नमस्कार बंधुओं, मैं वैद्य गोविंद नारायण शर्मा नवसंकल्प पंचकर्मा एवं नेचुरो हर्बल सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम अपने पिछले वीडियो की निरंतरता में जो हमने पिछला ब्रह्म मुहूर्त में हम क्यों उठें, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, उसी की निरंतरता में हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में क्या करें, ये चीज़ हम लोग इसके बारे में हम चिंतन करेंगे। पिछले वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग चाहें वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी हम लोग जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उठने के बाद में सबसे पहले क्या करें, तो इस विषय में हम आज चिंतन कर रहे हैं। उठने के बाद में हमें सबसे पहले प्रणाम करना है। अब प्रणाम किसको करना है, सबसे पहला प्रणाम किनको होना चाहिए? क्योंकि देखिए, हम जिस पृथ्वी माता पे रात्रि में शयन हमने किया है, सारी रात हमारे वजन को माता ने झेला है पृथ्वी ने, क्योंकि पृथ्वी को साक्षात विष्णु भगवान की पत्नी भी कहा गया है, हमारी जगत जननी माता भी कहा गया है, और हमने सारी रात उनको परेशान भी किया है। आध्यात्मिक दृष्टि से चिंतन करें तो सबसे पहले हमारा प्रणाम पृथ्वी माता के लिए होगा। पृथ्वी माता जो है, उनको प्रणाम करने का प्रोसीजर क्या रहेगा, उसके लिए देखिए, सबसे पहले जो ही हम उठ रहे हैं तो हमारे दोनों हाथ जो हैं, इनको ये ढंग से घर्षण करना चाहिए। घर्षण करने के बाद में हमारे दोनों नेत्रों को इस ढंग से सेकना चाहिए। हल्की सी उष्मा जो है हमारे नेत्रों को देनी चाहिए। इससे यहाँ की जो मांसपेशियाँ हमारी सारी रात में जो शिथिल हुई थी, उनमें ताजगी आ जाएगी, एक्टिवनेस आ जाएगी। उसके बाद में हमारे अंगूठे का जो आगे का हिस्सा है, पाँव के अंगूठे का आगे का हिस्सा, उसको हल्के से ज़मीन पे टच करते हुए और हमको पृथ्वी माँ की आराधना करनी है। कई क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में भी है। जैसे मेरे जो मूल अंचल है, वहाँ के जो वंदना का तरीका है, उसमें कहा गया, पृथ्वी माता तू बड़ी, तुमसे बड़ा न कोई, ऊँट सुमारे पग धरा बैकुंठा बासो होय। उद्देश्य उसका ये है कि हे पृथ्वी माता, हम आपकी वंदना कर रहे हैं, हम आपको सारे दिन रौंदेंगे, हम आपको परेशान भी करेंगे, आप हमारी मातृवत हैं, हम आपके ऊपर सारे दिन हम विचरण करेंगे, तो आप हमें क्षमा करते हुए, हमारे क्षमस्व भाव रखते हुए हमको माफ़ करिए, हम आपके ऊपर सारे दिन विचरण करेंगे। इसके लिए हम अंगुष्ठ मूल से हम उसको टच करते हैं। ये पृथ्वी को प्रणाम करने का एक तरीका भी है। इसके अलावा इसके अंदर यदि दूसरे परिप्रेक्ष्य में हम लोग सोचें, ये तो एक आध्यात्मिक हो गया। दूसरा परिप्रेक्ष्य ये भी है कि इसको, पृथ्वी को विष्णु की पत्नी माना गया है। इनमें एक आ गया कि समुद्र का इन्होंने वसन पहन रखा है। इस ढंग से पृथ्वी को नमस्कार करने से, और जो हम पाँव टच करेंगे उनके लिए हम क्षमा मांगते हुए पृथ्वी को टच करना है, प्रणाम करना है। तो जहाँ आप किसी से सॉरी करने के बाद में यदि उस पर पाँव रखते हैं तो वहाँ आपको दोष लागू नहीं होता है। जहाँ तक इसका फायदा है, दूसरे यदि आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से सोचो तो हम जब पूरी रात्रि किसी बिस्तर पे, बेड पे या गद्दे पे हम कहीं सो रहे हैं, तो एक शरीर में विद्युत आवेश की उत्पत्ति हो जाती है हमारे। और वो जो विद्युत का आवेश है, यदि वो विद्युत आवेशित शरीर एक साथ पृथ्वी पर टच होगा तो हमको शॉक लग सकता है, क्योंकि उसमें न्यूट्रल की मात्रा है, अर्थ की मात्रा है। अर्थ और फेस यदि मिलते हैं तो स्पार्किंग बन सकती है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जब हम अंगूठे के हल्के से पार्ट को पृथ्वी पर टच करते हैं, तो वो जो आवेश हमारा है शरीर में, जो रात्रि पर्यंत बना है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। इस वजह से उसका शरीर पर नुकसान नहीं होता। तो इसको वैज्ञानिक पद्धति से अपन यदि देखना चाहें तो इस दृष्टि से हम इसको समझ सकते हैं। चलिए, अब हमने पृथ्वी की वंदना कर ली, पृथ्वी को नमस्कार कर लिया। अब इसके बाद में हमें क्या करना चाहिए? हमारे जो भी इष्ट देव हैं, गुरु हैं, हमें उनको मन सा वाचा, जैसा भी हम, हमारे पास प्रत्यक्ष एनी टाइम इष्ट देव और गुरुदेव हमारे पास एनी टाइम नहीं रह सकते, तो हम मानसिक रूप से उनको प्रणाम करते हैं, गुरु की वंदना करें। हमारे इष्ट देव जो भी हैं, हम उनकी वंदना करें। क्यों? देखिए, हमको शरीर में, जीवन में एनर्जी देने के लिए गुरु और इष्ट का होना परम आवश्यक है। तत्पश्चात इसके बाद में हमारे जो अग्रज हैं, सबसे पहले हमारे माँ, पिता, बड़ा भाई, भाभी, बहन, जो भी हमसे बड़े हैं, और उनमें सर्वोपरि माँ का स्थान कहा गया है। क्यों? माँ जो है वो इस सृष्टि में अपने आप में एक अतुल्य वस्तु है, अतुल्य चीज़ है, कि जिसकी अपन किसी से कल्पना या किसी से बराबरी नहीं दे सकते। इसलिए हमको वहाँ चरण वंदन, माँ और बाप, उनका चरण वंदन करना चाहिए। अब उनका चरण वंदन कैसे करें? सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, ये पूरा का पूरा जो चरण वंदन का मामला है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड का मामला है।
यहाँ कुछ देना और कुछ लेना है। आप कुछ उनको दे रहे हैं और उनसे कुछ ले रहे हैं। आप चूँकि वो बड़े हैं, देखिए जहाँ रिजर्व बैंक हो तो वहाँ छोटे बैंक उनसे कुछ न कुछ लेते हैं। वैसे ये हमारे आरबीआई हैं, इनके पास बहुत कुछ भंडार है, इनके पास आशीर्वाद का भंडार है, दुआओं का भंडार है, और हमें वो दुआएं लेनी हैं। तो लेने के लिए हमको झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि जो ही कोई भी फल, यदि वृक्ष किसी वृक्ष पे फल आता है तो वो झुकता है, और झुकने पर ही फल की प्राप्ति हो सकती है। इसी ढंग से हमें भी यदि माता पिता के चरणों में झुकना पड़ेगा। अब झुकने के लिए क्या करना है, चरण वंदन करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। चरण वंदन करने के लिए देखिए, जहाँ यदि सामने माता पिता खड़े हैं और हम इधर खड़े हैं, तो हमको क्रॉस हैंड्स, हमारे हाथों को क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा दाहिना हाथ जो है वो माता पिता के दाहिने पांव को छूना चाहिए, और मेरा बायां हाथ माँ बाप के बाएं पांव को छूना चाहिए। और पाँव में भी कहाँ, जो वहाँ का अंगुष्ठ का जो आगे का नाखून है, अंगूठे का नाखून नीचे पाँव का, उस पर हमारी ये अंगुलियाँ जो हैं ये टच होनी चाहिए। ये हमको विद्युत आवेश को लेने की क्रिया है। यदि हम अपोजिट करते हैं तो जैसे कि न्यूट्रल और फेस का मामला है, यदि धन से ऋण और ऋण से धन को आप जोड़ेंगे तो वहाँ स्पार्किंग्स होंगी, वहाँ आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आप धन से धन को जोड़ते हैं और ऋण से ऋण को जोड़ते हैं तो आप जीवन में प्रकाश की संप्राप्ति करेंगे। अब बात ये बनती है कि वहाँ हम इस ढंग से हमारे माता पिता को करें। अब इसमें यह है कि किस ढंग से वंदना करें। जैसे मान लीजिए स्त्री पुरुष है, इनमें भी वंदना का विभेद है। जो अपन चरण स्पर्श कर रहे हैं उसके भी विभेद हैं। इसमें एक तो चरण स्पर्श हो गया, हम खड़े हैं, खड़े होकर के हमने झुक करके प्रणाम किया। और झुक करके प्रणाम करने के क्या फ़ायदे होंगे हमको, कि एक तो छोटी सी एक्सरसाइज भी है, अपने आप स्पाइन जो सारी रात से अकड़ी हुई थी वो जो झुकती है उसमें टर्न आता है तो उसमें रिलैक्सेशन आता है। दूसरा, ब्लड सर्कुलेशन हमारा ब्रेन की ओर आता है तो उसमें ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है हमारा। इसलिए हमको झुक कर, खड़े खड़े झुक कर प्रणाम करना चाहिए। हम भी खड़े हैं, माता पिता खड़े हैं चाहे बैठे हैं, हम उनको झुक करके प्रणाम करें। एक तो फ़ायदा ये हुआ। दूसरा प्रोसीजर है महिलाओं के लिए, कि महिला जैसे महिलाएं जितनी भी प्रणाम करेंगी वो बैठ करके प्रणाम करेंगी। वो वहाँ पे उनको झुक करके प्रणाम नहीं करना है, बैठ करके प्रणाम करना है। इसका एक विधान है। इसी ढंग से दंडवत प्रणाम करना, साष्टांग प्रणाम करना, ये भी एक शारीरिक श्रम को भी देती है। उसके अलावा हम दंडवत जब शरीर को करते हैं तो पूरी मांसपेशियां एक निश्चित आयाम तक खिंचाव खाकर एक्टिवेशन की ओर एक्टिव होती हैं। इसलिए हम दंडवत प्रणाम भी करते हैं। सामान्यतः दंडवत प्रणाम वहाँ ज़्यादा किया जाता है जहाँ पे हम भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। जैसे देव मूर्ति, मंदिर में यदि जाते हैं वहाँ हम दंडवत प्रणाम करें, क्योंकि वहाँ पे देवता की मूर्ति को हम टच नहीं कर सकते। गुरु को प्रणाम जब किया जाता है तो दंडवत प्रणाम होता है। वहाँ भी हम गुरु को टच नहीं करना चाहिए और टच करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत हाइपर वोल्ट है, बहुत हाई एनर्जी की वस्तु है। यदि वहाँ हमने छुआ और वहाँ से हाइपर वोल्टेज आपको मिलते हैं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए वहाँ दंडवत प्रणाम ही करना चाहिए। अपने से जैसे कुल में गुरु बड़े हों, जैसे किसी ब्राह्मण, जैसे मैं यदि क्षत्रिय हूँ या कोई भी हूँ, तो यदि मैं किसी ब्राह्मण को प्रणाम करता तो वहाँ महिलाएं बैठ करके ही प्रणाम करें। वहाँ दंडवत प्रणाम नहीं होता है। ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम किया जा सकता है। इस ढंग के कुछ विधान शास्त्रों में बताए गए हैं। अब आशीर्वाद कैसे लें। देखिए, हमने प्रणाम किया, लेकिन आशीर्वाद कैसे दें। तो सदैव आशीर्वाद देने के लिए हमारा ये जो पोर्शन होता है, ये इसको इस ढंग से हमारे बुजुर्ग यदि हमारे मस्तक पे टच करते हैं या ना भी टच करें, इस ढंग से हमारे ऊपर करते हैं, अपनी दुआएं देते हैं, तो उसके मार्फत हमको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। अब कल्पना करें कि आपका जो हाथ है, हमारे शरीर के जो हीट रेजिंग पॉइंट्स हैं उनमें हथेली है, पाँव की तलियाँ, ये हीट रेजिंग पॉइंट भी हैं, और इनसे ऊर्जा का संचार होता है। वहाँ से हम ऊर्जा एक्सेप्ट करते हैं, नाखून से हम ऊर्जा ले रहे हैं, तो हथेली से हमको ऊर्जा, एडिशनल ऊर्जा दी जा रही है। ऐसा प्रक्रिया, ऐसा शास्त्रों में माना गया है। वैसे भी कहा गया कि अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविने नित्यम चत्वारि वर्धन्ति आयु विद्या यशो बलम। जो हाथ अभिवादन करने वाला व्यक्ति है उसको आयु, विद्या, यश और बल इनकी प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। दूसरा, हमारे शरीर के अंदर जो हमारा सिर का जो पार्ट है, सिर को उत्तरी ध्रुव माना गया है और पाँव को दक्षिणी ध्रुव माना गया है। अब दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव जो हम यदि झुक करके प्रणाम करते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल, हमारा वहाँ से एक आकर्षण विकर्षण का कार्यक्रम बनता है और उससे हमारी नवीन ऊर्जा का संचार होता है।
जैसे दो चुंबक होते हैं, उसमें दक्षिण और उत्तर ध्रुव को लिया जाए तो एक दूसरे में आकर्षण पैदा होकर के उनमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। उसी ढंग से यदि हमारा सिर को हम यदि हमारे बुजुर्गों के पाँव की तरफ झुकाते हैं तो वहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है और पॉजिटिव एनर्जी हमारा शरीर उससे प्राप्त करता है, जो हमको पूरे दिन और पूरे जीवन पर्यंत एनर्जी देता है। इसलिए हमको सिर को झुका करके वहाँ प्रणाम करना चाहिए। ठीक है। अब इसी ढंग से एक चैप्टर ये आता है कि प्रणाम किसको ना करें। देखिए, जहाँ नेगेटिव फील्ड हो, नेगेटिव एनर्जी हो, जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता हो, जो राजसिक और तामसिक वृत्तियाँ रखता हो, हिंसावादी व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्तियों को हमको प्रणाम नहीं करना चाहिए। एक आपसे छोटे यदि कोई व्यक्ति हैं, क्यों देखिए जहाँ पर वही बात बताया आरबीआई वाला खेल है, कभी कोई भी छोटा बैंक बड़े बैंक को मनी नहीं दे सकता। तो वैसे जिसके पास एनर्जी लेवल या अपने पास यदि स्टॉक कम है तो हम कहाँ से देंगे। तो इसलिए अपने से छोटे व्यक्ति को, लेकिन यदि वही गुणों में पद में हमसे बड़ा है तो वहाँ प्रणाम किया जा सकता है, लेकिन जहाँ हमसे हीन गुण व्यक्तित्व हो वहाँ पे हमको प्रणाम नहीं करना चाहिए। हमारे नेगेटिव थॉट्स रखने वाले व्यक्ति को हमको प्रणाम नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों को यदि हम ध्यान रख करके इस ढंग से करते हैं तो हमको प्रणाम के पूरे फायदे मिलते हैं। मित्रों, हम यदि निरंतरता में इसी ढंग से देखें तो हमारे जो नेगेटिव और पॉजिटिव यदि थॉट्स को हम ध्यान रखें, प्रणाम करने की और आशीर्वाद करने की पद्धति का ध्यान रखें, तो हमको पूरे दिन एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिल रही है शरीर के अंदर। इसलिए मेरा निवेदन है आप सब इसको इस ढंग से करके देखें और प्रत्यक्ष लाभ पाएँ। धन्यवाद। अगली वीडियो के लिए मैं लिंक आपको भेज दूंगा इसमें।